जी अच्छा, नहीं ये तो बड़ी बुरी खबर है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। बाक़ितन ये बड़ी धोखाधड़ी है और इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई विल गेट टू यू सून। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मारिया अली की कॉल थी और उनका ये कहना है कि लाहौर में रोला पड़ा हुआ है। कोई अदाकारा नाम की कोई खातून है, कोई अदाकारा एक्टिंग करती रही हैं, उनका कोई शनाख्ती कार्ड जाली निकल आया है और जो नया शनाख्ती कार्ड निकला है उसके मुताबिक वो काफ़ी ज़्यादा उम्र इनकी निकल आई है। बहरहाल ऐसे रोले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते और माली टब्बर और उनकी अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। एक चीज़ आपको बता दें कि अदाकारा ने ये इंदिया दिया है कि वो मेरे ऊपर और कुछ साफ़ी दोस्तों के ऊपर वो केस करने जा रही हैं और FIA में वो जाने वाली हैं। आप बराए मेहरबानी जाएं, कम से कम हम अपने इदारों से ये सवाल पूछने के तो काबिल हों कि क्या आपने हर इंसान को खुली छूट दे रखी है कि वो लोगों की तज़हीक करे, उनको बेइज्जत करे, उनको जलील करे, उनकी बेटियों को लोग भगा कर लेकर जाएं और आप उन्हें फैसिलिटेट करें और उसके बाद आप एक कानून का कवर भी उन्हें दें और तकरीबन 150-200 दिन हो चुके हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और ये नैरेटिव बिल्डिंग करें। ये सारी चीजें हम अदालत से पूछेंगे कि क्या ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने का काम कर रही है इनके साथ जो वकला बैठते हैं, क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट टू डिग्निटी, इन सब चीजों को सबोटाज कर रही हैं या नहीं कर रही। कम से कम वो तो इदारे डिसाइड करें। इनके ऊपर ऑलरेडी जो 14 से 15 केसेस हुए हैं उसके बारे में इदारे क्या नोटिस ले रहे हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, ये सारी चीजें भी बहरहाल इदारों को बतानी पड़ेगी और हम इंतजार करेंगे कि अदाकारा उस तरफ जाएं ताकि कम से कम हमें जवाब मिले। क्योंकि इस केस को रिपोर्ट करने का सारा मकसद बुनियादी सवालात हैं और जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये केस चलता रहेगा। जिनमें से बड़ा मेजर सवाल है कि अदाकारा ने जो तस्वीरें लीक की थी उसमें पाँव किसका था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बड़ी अहम आज डेवलपमेंट हुई है और ये शो करती है एक बार फिर कि पुलिस ने एक ठुल्लू का रोल प्ले किया है, 2 नंबरी की है और इस केस को खराब करने में कोई कसर पुलिस ने छोड़ी नहीं है। मैं आपके सामने रख देता हूं, जिब्रान नासिर साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, वो भी मौजूद है। बाबर सलीम साहब ने भी इस पर डिटेल में बात की है और वो ये है कि पुलिस ने जो चालान जमा करवाया था उसे स्क्रूटनी नोट के तहत दोबारा उसके अंदर कुछ दफात शामिल करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने कहा है। यानी कि रियासत पाकिस्तान ने यह कहा है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रियासत अवाम की मंशा से है। उसी रियासत ने कहा है कि ये मजीद 2 दफात और शामिल करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये समझिए कि जो 5 दफात शामिल की गई हैं जहीर के ऊपर, जिसको सपोर्ट कर रही हैं अदाकारा और जिसको सपोर्ट करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने ढोंग रचाया है, जिसको सपोर्ट करने के लिए इदारों के ऊपर जाकर गैर जानिबदार साफियों के ऊपर केसेस करने की धमकियां दे रही हैं। कौन सी 5 दफात लगी हैं आप सुने। पहली, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा ये शख्स। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वो, और उसके बाद 363 किडनैपिंग की, ये वो हैं जो पुलिस ने चालान में शामिल की हैं। रियासत क्या कह रही है, रियासत ये कह रही है कि 2 मजीद दफात शामिल करें। पहली दफा 364A यानी कम उम्र बच्ची को अगवा करना। अब कम उम्र बच्ची को अगवा करने से मुराद ये है कि आप उसके साथ था किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं बना सकते। आपने उसे क्यों अगवा किया है, उसकी क्या वजूहत थी, क्या आपकी कोई फिजिकल डिजायर्स थी या आपने उसे मैनिपुलेट किया है, झांसा दिया है या उसे किस तरह से आपने बेला फुसला कर भगाया है। सो ये डिसाइड होना है 364A में। ये रियासत ये कह रही है, प्रोसिक्यूशन जो IO है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, कि ये दफात चालान में शामिल करो। उसके बाद 375 भी शामिल करवाई गई है जो कि रेप की दफा है और वो भी इसमें शामिल करवा ली गई है। ये 5 दफात हैं जो कि शामिल होनी चाहिए। 3 पुलिस ने की थी, 2 प्रोसिक्यूशन ने रेकमेंड किए हैं और दैट क्लियरली शोज के अगर पुलिस ने ये शामिल नहीं की थी या शामिल करने के बाद में जाकर निकाली हैं तो कहीं ना कहीं ये किसके कहने पर ये सारा रोल प्ले कर रहे हैं और ये किरदार अदा कर रहे हैं, ये अगेन अ मेजर क्वेश्चन है। उसके साथ जिब्रान नासिर साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें वो वाले बच्चे के बयान शामिल किए गए जो डॉक्टर जहीर के हक में थे। यानी मजीद नई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। बच्ची से यह नहीं पूछा गया कि तुम अपने घर से निकलकर साथ वाले मेडिकल स्टोर
कोई दुकान तक जा सकती हो या नहीं जा सकती। बच्ची से ये नहीं पूछा गया कि वो टैक्सी ड्राइवर कौन था, वो टैक्सी की तुमने झूठी फिल्म क्यों चलाई। लेकिन वही सारे बयान शामिल किए गए जो ज़हीर के हक में थे। मारिया अली की एक बार फिर कॉल आ रही है और उनसे जानते हैं डिटेल्स मजीद के क्या तफसीलात है और किसकी उम्र कम या ज्यादा निकल आई है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज जी। मारिया अली।